हेलो एंड वेलकम बैक टू द पीएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में। सो आई विल बी मेकिंग 2 videos in this series or in this topic because I don't think it is possible to complete the whole Canterbury Tales or the prologue to the Canterbury Tales in just one video. It will get too lengthy and too boring as well. So आज हम सिर्फ बात करेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में, कुछ important points Geoffrey Chaucer के बारे में, as well as on the prologue to the Canterbury Tales or the framework of the prologue to the Canterbury Tales. So let's get started without any further delay. The time of age of Chaucer is 1340 to 1400. But if we talk about the birth of Geoffrey Chaucer, then it is 1343 to 1400. As Chaucer was the only prominent writer in this age, this is the reason we call it the age of Chaucer or Chaucerian age. अब क्या है कि चौसर को जो है वो पहला स्टोरी राइटर कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, और उनको वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है along with John Wycliffe. John Wycliffe is also one of the writers of Chaucerian age. अब इनको वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ रेनासा भी कहा जाता है, और वी कैन से द फर्स्ट राइटर ऑफ रेनासा कहा जाता है. हाँ, रेनासा इनसे काफ़ी बाद में शुरू हुआ था, बट रेनासा का मतलब रीबॉर्न और जनरेशन और सच थिंग्स, कुछ री इनोवेशन होता है, और चौसर वॉज वन ऑफ दोज हु एक्चुअली मेड सम ग्रेट contribution to the English language, or we can say he is the one who started English language. So we will not get into much details, but there are a few important points which should be known to you. Basically चौसेरियन एज से पहले क्या होता था ना कि काफ़ी सारे लोकल लैंग्वेजेस थे, ट्राइबल लैंग्वेजेस थे, और वही उन्हीं लैंग्वेजेस में लिखा जाता था और उन्हीं लैंग्वेजेस को पढ़ा जाता था. ठीक है, अब हुआ ये कि चौसर के टाइम पे एक 100 ईयर्स वॉर चला, 1337 से 1453 तक 100 ईयर्स वॉर. ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट. इट वॉज अ रेगुलर वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, where most of the time England was defeated by French army. Okay, but there are 3 famous battles where England managed to defeat France. So what are the 3 great battles, or the 3 famous battles? The first battle is Battle of Crécy, 1346. Second is Battle of Poitiers, 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 1356. And Battle of Agincourt, 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 1415. So when they defeated France, a spirit of nationality prevailed in the society. और क्या हुआ कि वो लोगों को रियलाइजेशन होने लगा कि वो भी एक फ्री नेशन है. और फिर क्या हुआ कि वो लोग जो है वो ये सोचने लगे कि वो लोगों को फ्रेंच लिटरेचर या फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच ट्रेडिशन, फ्रेंच लैंग्वेज को अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. और ये रीज़न था, दिस इज़ द रीज़न दैट विनिंग दीज 3 battles इंग्लिश पीपल गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया वो लोगों में, इंग्लैंड के लोगों में, या बोलो कि इंग्लिश पीपल के अंदर, और वो लोग डिमांड करने लगे ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. इससे पहले क्या था, वो लोगों के पास सिर्फ ओल्ड डायलेक्ट था, ओल्ड इंग्लिश था. ठीक है, जो कि हेविली इन्फ्लुएंस था नॉर्मन फ्रेंच और लैटिन से. अब नॉर्मन फ्रेंच आई एम यूजिंग बिकॉज it is not only French, but it is the mixture of French language with Saxon language, because Normans came from France, that is Normandy. Okay, so जब ये डिमांड होने लगा पब्लिक के द्वारा, तो जॉफ्री चौसर तब क्या था कि वो बहुत सेटल्ड पोइट थे उस टाइम के, और वो एक नेशनल पोइट भी बन चुके थे. तो वो ये चार्ज अपने ऊपर लेते हैं और वो एक न्यू लैंग्वेज फॉर्म करने का सोचते हैं. ओके, तो क्या होता है कि उस वक्त 4 लैंग्वेजेस थे, जॉफ्री चौसर के सामने 4 लैंग्वेजेस थे, जिनमें से एक को चूज करके उनको कन्वर्ट करना था इंग्लिश लैंग्वेज में.
उनके पास कौन से लैंग्वेजेस थे? उनके पास थे नॉर्दम्ब्रियम, सदर्नब्रियम, ईस्ट मिडलैंड और केंटिश। और वो क्या चूज करते हैं? वो चूज करते हैं ईस्ट मिडलैंड, और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स और ऐड करते हैं, और वो जो है उस लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंग्लिश जो है वो कोर्ट का लैंग्वेज बन जाता है 1362 में, पार्लियामेंट का लैंग्वेज बन जाता है 1363 में। ओके, सो अब आगे ये होता है कि आगे जो चौसर थे, ठीक है, उनका जो पूरा करियर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्रेंच पीरियड, सेकंड आता है इटालियन पीरियड, और थर्ड आता है इंग्लिश पीरियड। अब जो ये इंग्लिश पीरियड है, ये इसी पीरियड में उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा है। ओके, सो कैंटरबरी टेल्स में ऑलमोस्ट 17,000 लाइन्स हैं, या बोल सकते हो 17,000 लाइन्स हैं। सो बहुत ही लेंदी पोएम है ये। कैंटरबरी टेल्स को जॉफ्री चौसर का मैग्नम ऑपस कहा जाता है। इट इज द फर्स्ट एवर बुक रिटन इन इंग्लिश। यस, Canterbury Tales is the first ever book written in English language. It was written in 1388. It is believed Chaucer wanted to write 120 tales, but actually he have only written 24 tales. हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ because he died before completing it. 24 tales लिख के ही उनकी डेथ हो गई, जिस वजह से वो इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाए। अब आते हैं स्टोरी पे। ओके, तो जो स्टोरी वो है वो इस तरह से है कि वो उस वक्त ऐसा होता था कि लोग पिलग्रिमेज पे जाते थे, पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। सो यहाँ पे भी वही है कि कुछ लोग हैं, अराउंड 29 पिलग्रिम्स, फिर चौसर भी है और हेरीवेली भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कभी कभी 29 पिलग्रिम्स बोला जाता है, कभी कभी 31 बोला जाता है, इंक्लूडिंग चौसर एंड हेरीवेली। सो देयर आर लेट्स से 31 पिलग्रिम्स जो कि थॉमस ए बेकेट के श्राइन में जा रहे होते हैं। ओके, अब हेरीवेली जो है वो होस्ट होता है इस पूरे पिलग्रिम जो भी है पूरा पिलग्रिमेज का, ये होस्ट होता है पिलग्रिम्स का। अब ये कौन सा टाइम था? ये टाइम था मंथ ऑफ अप्रैल। अब जो पिलग्रिम्स है वो एक इन में रुके रहते हैं जिसका नाम होता है टेबर्ड इन। टेबर्ड इन में ये लोग रात गुजारते हैं, जहाँ सब इकट्ठे होते हैं। पहले तो खैर इकट्ठे नहीं जा रहे होते, बट वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, अब होता ये है कि हेरीवेली जो होस्ट है वो एक सजेशन देता है कि बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे पैदल जाना होता था, उस टाइम पे तो कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा नहीं था, तो सारे लोग पैदल जाते थे। सो ही सजेस्टेड दैट इट विल be so boring if we quietly walk and go and then walk and come back. So he gave an idea that let's just narrate stories. So each people will narrate 2 stories while going and 2 while returning. So in total there were supposed to be 120 tales, but actually only 24 tales are available, as I have already said. So होता ये है कि मंथ ऑफ अप्रैल होता है, उस टाइम पे अप्रैल का महीना होता है, और जो कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, उसका पहला जो लाइन है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स, ये लाइन को इंग्लिश लैंग्वेज का पहला लाइन माना जाता है। अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर्स। यहाँ चौसर अप्रैल की खूबसूरती दिखाते हैं। सिमिलरली अगर यू रिमेम्बर, वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट हैज ऑल्सो यूज्ड द सेम लाइन बट इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे अप्रैल की तारीफ हो रही है, वहां अप्रैल का बुरा माना जाता है। ओके, सो इन टोटल अगर देखा जाए तो कितनी स्टोरीज है? 24 स्टोरीज है, लेकिन स्टोरी टेलर कितने होते हैं? 23। सारे लोग स्टोरी नहीं बोले होते हैं, बस 23 लोगों की ही स्टोरी होती है। जॉफ्री चौसर जो है वो खुद भी स्टोरीज बोल रहे होते हैं, और उन्होंने 2 स्टोरीज बोली हैं।
अब ये सब जो है वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन पहले बोलेगा स्टोरी, कौन बाद में स्टोरी बोलेगा, इस बात पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि लॉटरी के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि पहला स्टोरी कौन बोलेगा। और उससे क्या डिसाइड होता है, उससे ये डिसाइड होता है कि नाइट जो है वो पहला स्टोरी बोलेगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि जिसका स्टोरी बेस्ट होगा, जो बेस्ट स्टोरी टेलर होगा, उसको बाकी सब सपर करवाएंगे। सपर इन द सेंस डिनर, ठीक है, सबके तरफ से एक मील उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा वो लोग प्राइज रखते हैं इस चीज का। ओके, अब क्या होता है कि टोटल 24 कंप्लीट स्टोरीज में से 2 जो है वो प्रोज में है, बाकी सारे पोइट्री फॉर्म में है, लेकिन इसमें 2 ऐसे स्टोरीज है जो प्रोज में है। पहला तो है चौसर का एक टेल, ठीक है, टेल ऑफ मेलीबी, और दूसरा है पार्सन्स टेल, ठीक है, ये दोनों प्रोज में है। चौसर्स टेल एंड पार्सन्स टेल इज इन प्रोज। अब चौसर एक और टेल बोले होते हैं, लेकिन वो जो है वो पोइट्री होता है, पोइट्री फॉर्म में होता है। ओके, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप, आई मीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि देर आर 3 टाइप्स of people, or we can say 3 types of categories of 3 categories of societies are seen or are shown by Geoffrey Chaucer. The first is the noble category, then the ecclesiastical category, then the commoners. So ठीक है, अब ये है कि जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है उसको पिक्चर गैलरी भी कहा गया है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग सोसाइटी के स्ट्रेटा को दर्शाया गया है इसमें। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द कैंटरबरी टेल्स वाज प्रिंटेड by, or we can say published by, William Caxton, England's first printer. Canterbury Tales was published by William Caxton, which is England's first printer. Okay. Okay, now some other important points. Dryden called Chaucer the father of English poetry. According to Arnold, Chaucer lacks high seriousness. Spencer called him the father of English language. Okay, so now let's just end the video here, and in the next video I will be talking about the characters of Canterbury Tales and some details about their tales. So stay tuned for the next video. Please subscribe to my channel for more such videos, like it, and please share with your friends as well. Thank you. Have a good day.